बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शौकत मुकद्दम पाकिस्तान नेवी के साबिक अफिसर हैं। रिटायरमेंट के बाद 2 मुल्कों जनूबी कोरिया और कजाकिस्तान में पाकिस्तान के सफीर रहे। इनकी 2 साहबजादियां और 1 बेटा है। दूसरी बेटी का नाम नूर मुकद्दम था। नूर 20 जुलाई की शाम हौलनाक तरीके से कत्ल हो गई और इस कत्ल ने पूरे इस्लामाबाद को हिला कर रख दिया। लोग 5 दिन दहशतज़दा रहे। नूर के साथ क्या हुआ, इस तरफ आने से पहले यहाँ आपसे दूसरी फैमिली का तारुफ भी कराऊंगा। पाकिस्तान में जाफिर बरादर के नाम से एक बड़ा बिजनेस ग्रुप है। ये लोग खरबों रुपए के मुख्तलिफ कारोबार करते हैं। जाफिर बरादर्स के एक भाई अब्दुल कादिर जाफिर लंदन में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर भी रहे हैं। इनके साहबजादे जाकिर जाफिर भी अरबपति हैं। जाकिर जाफिर का बिजनेस बरतानिया और अमेरिका तक फैला हुआ है। कराची में रहते हैं, लेकिन उमरा की तरह उन्होंने भी अपना एक घर इस्लामाबाद के पोश एरिया F74 में बना रखा है और फैमिली कराची और इस्लामाबाद दोनों जगहों पर रहती है। जाकिर जाफिर के 2 बेटे हैं और 1 बेटी है और बेगम असमत का ताल्लुक आदमजी फैमिली से है। जाकिर जाफिर के बड़े बेटे का नाम जहर जाकिर जाफिर है। ये उर्फ आम में जहर जाफिर कहलाता है। अमेरिका में पैदा हुआ, न्यू जर्सी में पढ़ता रहा, लंदन में भी जेर तालीम रहा और ये आजकल पाकिस्तान में रहता था। दुनिया में पागलपन की 9 वजूहात होती हैं। पहली 3 वजूहात दौलत दौलत और दौलत है। जहर जाफिर सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ, लिहाजा इसमें वो सारी खराबियां मौजूद हैं जो अमूमन दौलतमंदों में होती हैं। तकब्बुर, बदतमीजी, जुल्म और नशा। मेरे एक दोस्त ऐसे नौजवानों को पैलेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये नौजवान अपने वालिदैन की दौलत उड़ाते हैं, लिहाजा ये पैलेट होते हैं। जहर जाफिर भी पैलेट था। ये भी दिन रात वालिदैन की दौलत उड़ाता था। नूर मुकद्दम और जहर जाफिर दोस्त थे। ये लिविंग रिलेशनशिप में थे। एक दूसरे के साथ घूमते फिरते और खाते पीते रहते थे। खानदान भी एक दूसरे को जानते हैं। 19 जुलाई को ईद से पहले नूर मुकद्दम अचानक घर से गायब हो गई। वालिदैन ने तलाश किया, वो ना मिली। फोन भी बंद आ रहा था। शौकत मुकद्दम ने जाकिर जाफिर से राब्ता किया। जाकिर जाफिर ने जवाब दिया, मैं कराची में हूँ। मैंने पता किया, लेकिन नूर जहर के साथ नहीं है। वालिदैन ने तशवीश के आलम में हर तरफ फोन करना शुरू कर दिए। इस दौरान नूर का फोन ऑन हुआ और इसने वालदा को बताया, मैं दोस्तों के साथ लाहौर आई हुई हूँ, कल परसों तक आ जाऊंगी। वालदा मुतमैन हो गई। 20 जुलाई को कहानी खुली, वो लाहौर नहीं थी। वो जहर जाफिर के साथ इसके घर में थी और जाकिर जाफिर ने शौकत मुकद्दम लड़की के वालिद के साथ झूठ बोला था। 20 जुलाई 4 बजे नूर और जहर का झगड़ा हुआ और जहर ने इसे मारना शुरू कर दिया। नूर ने जान बचाने के लिए रोशनदान खोलकर पहली मंजिल से छलांग लगा दी। वो ग्रिल के साथ भी टकराई और फर्श पर गिरने से जख्मी भी हो गई। घर पर इस वक्त 2 मुलाजिम थे, जमील अहमद और मोहम्मद इफ्तिखार। इनमें से एक खानसामा था और दूसरा चौकीदार। ये जवान लोग हैं। नूर इनके सामने फर्श पर गिरी और घसीट कर गेट की तरफ बढ़ने लगी। वो चौकीदार की मिन्नतें कर रही थी, तुम गेट खोल दो, जहर मुझे मार देगा, लेकिन वो पत्थर बनकर खड़ा रहा। जहर जाफिर तेजी से सीढ़ियों से नीचे आया और नूर को बालों से घसीटते हुए दोबारा ऊपर ले गया। वो इसका सर सीढ़ियों पर भी मारता रहा। ये दिन 4:30 बजे का वाकया था। मुलाजमीन ने फोन करके जहर के वालिद जाकिर जाफिर को बता दिया, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। जहर ने उसके बाद नूर को बलाई मंजिल पर टार्चर करना शुरू कर दिया। इसने इसके जिस्म में 4 जगह चाकू मारा। एक बड़ा जख्म छाती पर भी था। वो इसकी मिन्नतें करती रही, लेकिन वो इसके जिस्म को चाकू से काटता रहा। नूर ने अपने फोन से वीडियो कॉल्स की कोशिश भी की और शोर भी किया, लेकिन कोई इसकी मदद को ना आया। जहर ने इस दौरान अपने वालिद को फोन करके बताया, नूर मेरे साथ शादी नहीं कर रही, मैं इसे कत्ल कर रहा हूँ। वालिद ने इस बात को भी सीरियस नहीं लिया। मुलाजमीन ने इस दौरान एक बार फिर वालिद को बताया, कमरे के अंदर से चीखों की आवाजें आ रही हैं और लोग घर की तरफ देख रहे हैं। वालिद ने चौकीदार से कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं अभी थेरेपी सेंटर वालों को भेजता हूँ। हम स्टोरी को यहाँ रोक कर थेरेपी सेंटर की तरफ आते हैं। इस्लामाबाद के F7 सेक्टर में 2 भाइयों दिलीप कुमार और वामिक रियाज ने थेरेपी सेंटर के नाम से आला तबके के बच्चों के लिए नफसियाती रिहेबिलिटेशन सेंटर बना रखा है। ये सेंटर पार्टियों के दौरान उमरा के बच्चों को संभालते हैं। जाकिर जाफिर ने वामिक रियाज को फोन किया और बड़े आम से लहजे में
कहा, वामिक मेरे घर में किसी को भिजवा दो, वहाँ जहर किसी लड़की के साथ सोलिसाइड कर रहा है। गैर इखलाकी जिनसी ताल्लुक को सोलिसाइड कहते हैं। वालिद का लहजा इतना मामूली था कि डॉक्टर भी हैरान रह गया। बहरहाल थेरेपी सेंटर ने अपनी टीम भिजवा दी। इस दौरान जहर और नूर के दोस्त भी इनके घर पहुंच गए। वो गेट पर खड़े थे और टेलीफोन पर जहर के साथ बातचीत कर रहे थे। थेरेपी सेंटर की टीम ने जहर को दरवाजा खोलने का कहा, उसने इनकार कर दिया। टीम लीडर अमजद सीढ़ी लगाकर ऊपर गया, उसने खिड़की तोड़ी और अंदर की सूरत हाल देखकर सकते में आ गया। पूरे कमरे में खून था, जबकि नूर का सर जिस्म से अलग दूर पड़ा था। अमजद ने टीम को आवाज दी, फौरन ऊपर आ जाओ, लेकिन टीम के पहुंचने से पहले ही जहर ने अमजद पर हमला कर दिया। गोली चलाई, लेकिन गोली पिस्तौल में फंस गई। उसने उसके बाद अमजद पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू अमजद के जिगर में लग गया, लेकिन वो बहरहाल इससे लड़ता रहा और उसने इसे गिरा लिया। इस दौरान टीम आ गई और उसने जहर को बांध दिया। हमसाये ये अफरा तफरी देख रहे थे। एक हमसाये ने पुलिस बुला ली। पुलिस भी अंदर दाखिल होकर सकते में आ गई। पुलिस ने जहर जाकिर जाफर को गिरफ्तार कर लिया। शौकत मुकद्दम को भी साने की इतला दे दी गई। जहर का वालिद कराची से वापस आ गया और आकर पुलिस पर चढ़ाई कर दी। इसका बार बार कहना था, आप मेरे बेटे को कातिल कहने वाले कौन होते हैं, ये फैसला अदालत ने करना है। पुलिस ने इसे समझाया, लेकिन दौलत में अगर तकब्बुर ना हो तो फिर दौलत दौलत नहीं होती। जाकिर जाफर ने वकला की लाइन भी लगा दी और हर तरफ से दबाव भी डालना शुरू कर दिया। लेकिन मैं यहाँ पुलिस की तारीफ जरूर करूंगा, बिलखसूस DIG अफजाल अहमद कौसर काबिल तारीफ है। ये शख्स दबाव में नहीं आया, उसने तफ्तीश कराई और जब ये साबित हो गया अगर जहर जाफर के वालिदैन मामले को सीरियस ले लेते या अपने बेटे को सपोर्ट ना करते तो नूर मुकद्दम बच सकती थी। तो इसने जाकिर जाफर और इनकी बेगम असमत आदम जी को भी गिरफ्तार कर लिया और इन दोनों मुलाजमीन को भी पकड़ लिया, जो अगर इस वक्त जरा सी कोशिश कर लेते, पुलिस को इतला कर देते या किसी हमसाये को बुला लेते तो भी नूर बच सकती थी। जाकिर जाफर और इनकी बेगम असमत आदम जी ने गिरफ्तारी से बचने की सारी कोशिशें की। रिमांड के वक्त भी वकला की लाइन लगा दी, लेकिन बहरहाल पुलिस की इस्तकामत की वजह से ये कोशिश नाकाम हो गई और अब कातिल जहर जाफर, इसके वालिदैन और मुलाजमीन सब हवालात में हैं। जाफर फैमिली अब कातिल जहर जाफर को बचाने के लिए इसे नफ्सियाती मरीज और नशई साबित करने की कोशिश कर रही है। ये लोग जानबूझकर सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें फैला रहे हैं। ये अमेरिका में भी जेल में रहा और इसे लंदन से भी वायरस की वजह से निकाल दिया गया था, वगैरह वगैरह। ये भी पता चला जाकिर जाफर और असमत आदम जी को जब नूर के कत्ल का इल्म हो गया तो उन्होंने थेरेपी सेंटर के साथ मिलकर जहर जाफर को नफ्सियाती मुजरिम बनाने की कोशिश की। पुलिस को भी घर में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई थी। पुलिस गेट फुलांग कर अंदर गई थी। पुलिस ने जब जहर को गिरफ्तार किया था तो इस वक्त भी ये होशो हवास में था और आज भी मुकम्मल सेंसेस में है। आप इसकी चालाकी देखिए, ये पुलिस के हर सवाल पर एक ही जवाब देता है, मैं अमरीकी शहरी हूँ, मुझ पर पाकिस्तानी कवानीन का इतलाक नहीं होता और आप मुझसे मेरे वकील के जरिए सवाल करें। ये पुलिस को बयान नहीं दे रहा। वालिदैन ने भी इसके दिमागी तवाजुन की खराबी की रिपोर्ट्स बनवाना शुरू कर दी हैं। इस वाक़े की अगली अपडेट भी आपको जल्द सुनने को मिलेगी।